ऐतिहासिक प्रसंगों में भी मौनी अमावस्या की छाया दिखाई देती है। मध्यकालीन भारत में कई संतों और साधुओं ने इस दिन को अपनी दीक्षा या महत्वपूर्ण साधना के लिए चुना। कहा जाता है कि कबीरदास ने अपने जीवन के एक निर्णायक मोड़ पर मौनी अमावस्या के दिन गंगा तट पर मौन धारण किया था। लोक कथाओं के अनुसार उसी मौन में उन्हें ये बोध हुआ कि सत्य न मंदिर में है, न मस्जिद में, बल्कि भीतर है। ये घटना ऐतिहासिक दस्तावेजों में भले स्पष्ट न हो, लेकिन जनमानस में ये कथा आज भी जीवित है, क्योंकि ये कबीर के दर्शन से गहराई से मेल खाती है। राजस्थान और मध्य भारत की लोक कथाओं में मौनी अमावस्या को लेकर कई रहस्यमय प्रसंग मिलते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जंगलों में विचरण करने वाले साधु विशेष मौन साधना करते थे और उस दौरान उन्हें भविष्य के संकेत मिलते थे। कुछ कथाओं में वर्णन है कि किसी साधु ने मौन अमावस्या की रात को आने वाले अकाल या विपत्ति का पूर्वाभास किया और समय रहते लोगों को इशारों में सावधान कर दिया। बाद में वही घटना सच हुई और लोगों का विश्वास मौन की शक्ति पर और गहरा हो गया। इतिहास चाहे इन घटनाओं को संयोग कहे, लेकिन लोक स्मृति इन्हें चेतना के गहरे स्तर से जोड़कर देखती है। मुगल काल में भी प्रयागराज और हरिद्वार जैसे तीर्थों पर मौनी अमावस्या के विशाल मेलों का उल्लेख मिलता है। कुछ ऐतिहासिक यात्रियों ने लिखा है कि इस दिन लाखों लोग एक साथ स्नान करते थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वातावरण में शोर नहीं, एक अद्भुत शांति महसूस होती थी। ये दृश्य विदेशी यात्रियों के लिए अचंभे का विषय था, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में भी अनुशासन और मौन का भाव बना रहता था। ये कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सामूहिक आस्था की शक्ति थी। ये ऐतिहासिक तथ्य मौनी अमावस्या के सामाजिक प्रभाव को दर्शाता है, जहां मौन केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि सामूहिक संस्कृति बन जाता है। लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन किया गया छल, झूठ या हिंसा कई गुना अधिक फल देता है, नकारात्मक रूप में। इसी कारण पुराने समय में लोग इस दिन विवाद, लेन देन और न्यायिक निर्णयों से बचते थे। ये विश्वास समाज को संयमित रखने का एक माध्यम भी था। मौन केवल बोलने से रुकना नहीं, बल्कि गलत कर्मों से रुकना भी था। इस प्रकार मौनी अमावस्या सामाजिक नैतिकता को मजबूत करने का भी साधन बनी। चमत्कारी घटनाओं की बात करें तो कई साधु संतों के जीवन से जुड़ी